नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 47वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन विषाद योग का अंतिम और समापक श्लोक है। ये श्लोक संजय द्वारा कहा गया है, न कि अर्जुन द्वारा। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोक से संतप्त मन के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। ये श्लोक न केवल अर्जुन के विषाद योग का अंत है, बल्कि एक नई यात्रा, ज्ञान की यात्रा का आरंभ भी है। अर्जुन विषाद योग का अंतिम समापन, ज्ञान की यात्रा की शुरुआत। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रं चापा शोक संविघ्न मानस। श्लोक का अर्थ। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोक से संतप्त मन के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। गहरा संदेश। 1. विषाद योग की पूर्ण समाप्ति। संजय उवाच। संजय कहते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अब अर्जुन नहीं बोल रहा है, वो पूरी तरह से मूक हो गया है। इसका अर्थ है कि अर्जुन के सभी तर्क, संदेह, भय, सब कुछ समाप्त हो गया है। वो एक शून्य की अवस्था में है। 2. भौतिक कार्य का प्रतीकात्मक अर्थ। विसृज्य सश्रं चापा, धनुष और बाणों को नीचे रखना। यह केवल एक भौतिक कार्य नहीं है। यह दिखाता है कि अर्जुन ने अपने कर्तव्य, अपने निर्णय, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से छोड़ दिया है। वो अब एक खाली पात्र है, किसी ऊंचे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है। 3. शोक से संतप्त मन। शोक संविघ्न, शोक से संतप्त मन। ये अर्जुन की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। उसका मन दर्द से भरा है, पीड़ा से भरा है, संदेह से भरा है, लेकिन अब वो इसे स्वीकार कर गया है। वो इस पीड़ा के साथ शांत हो गया है। 4. रथ के आसन पर बैठना। रथोपस्थ उपाविशत, रथ के आसन पर बैठ गया। यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन अब न आगे बढ़ रहा है, न पीछे हट रहा है। वो एक मध्यम स्थिति में है, दोनों सेनाओं को देख रहा है, लेकिन किसी भी कार्य में संलग्न नहीं है। 5. संजय का साक्षी भूमिका। संजय धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं, लेकिन वे केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि एक साक्षी है। संजय को दिव्य दृष्टि है। वो युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि महल में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं और समझा रहे हैं। 6. नई यात्रा की शुरुआत। ये श्लोक अर्जुन विषाद योग का अंत है। अगले अध्याय में श्री भगवानुवाच, भगवान बोले, आएगा। अर्जुन का विषाद पूरी तरह से बहिर्मुखी, बाहर की ओर था। अब वो अंतर्मुखी, भीतर की ओर होने वाला है। भगवान का ज्ञान उसे भीतर की ओर ले जाएगा। जीवन में प्रासंगिकता, मुक्ता की शक्ति। कभी कभी सुनना, सीखना और चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। खाली होना जरूरी है। नई बातें सीखने के लिए मन को खाली करना जरूरी है। विषाद से शांति तक। जब सभी तर्क समाप्त हो जाएं, तब शांति आती है। साक्षी भूमिका। हर घटना को एक दर्शक के रूप में देखने की क्षमता विकसित करें। संक्रमण का पल। हर अंत एक नई शुरुआत है। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 47वें श्लोक का गहरा अर्थ। ये श्लोक अर्जुन विषाद योग की पूर्ण समाप्ति है। अर्जुन अब एक शून्य की अवस्था में है। न कोई तर्क, न कोई संदेह, न कोई निर्णय। वो सिर्फ बैठा है, शोक से भरा हुआ, लेकिन शांत। और यहीं से अगले अध्याय में शुरू होगा भगवान श्री कृष्ण का महान और अमर उपदेश, जो अर्जुन को और समस्त मानवता को जीवन का सबसे गहरा और सबसे महान ज्ञान देगा। ये गीता की महिमा है। अर्जुन के विषाद से लेकर उसके आत्मोद्धार तक की यात्रा। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण अपना उपदेश शुरू करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।